नमस्ते। मैन्युफैक्चरिंग की जो तेज रफ्तार दुनिया है ना, वहाँ हर एक पल, हर एक सेकंड में सावधानी और सतर्कता की जरूरत होती है। तो आज हम एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाता है, लेकिन सच कहूं उसमें बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने की गजब की ताकत छिपी होती है। और ये बात आप मानिए 100% सच है। जरा सोचिए, सीएनसी मशीनें, प्रेस शॉप, ये वो जगह हैं जहां बहुत ही पावरफुल मशीनरी काम करती है। ऐसी जगह पर एक जरा सी चूक, एक छोटी गलती भी बहुत बहुत गंभीर नतीजे ला सकती है। यहां गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि सुरक्षा मतलब सेफ्टी, इसका असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है लोगों को चोट से बचाना, ये पक्का करना कि मशीनें ठीक से चल रही हैं और प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं आ रही। ये कोई चॉइस नहीं है, ये तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब देखिए, शॉप फ्लोर पर खतरा आता कहां से है? इसके ना दो मेन रास्ते हैं। पहला है अनसेफ एक्ट्स, यानी वो खतरनाक काम जो हम लोग करते हैं हमारे एक्शन की वजह से। और दूसरा है अनसेफ कंडीशंस, यानी हमारे काम करने की जगह में, हमारे आसपास के माहौल में जो छिपे हुए खतरे हैं। ये अनसेफ एक्ट्स क्या हैं? ये हमारे अपने काम हैं, हमारे अपने फैसले, जैसे बिना इजाजत के मशीन चलाना, या सेफ्टी गार्ड को ही हटा देना, या फिर किसी टूल की जगह हाथ का इस्तेमाल कर लेना। ग्लव्स, गॉगल्स, सेफ्टी शूज ना पहनना, ये सब वो फैसले हैं जो सीधे सीधे एक बड़े खतरे को दावत देते हैं। और असल में ये आदतें हैं जिन्हें बदलना बहुत बहुत जरूरी है। और फिर आते हैं अनसेफ कंडीशंस, मतलब वो खतरे जो पहले से ही हमारे वर्क प्लेस में मौजूद हैं, जैसे कि टूटा हुआ या गायब मशीन गार्ड, या मशीन के पास फर्श पर फैला हुआ तेल, ढीले ढाले बिजली के तार, गलत तरीके से सेट की हुई डाई। ये वो चीजें हैं जिन्हें देखना और फौरन ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब आते हैं हमारे आज के सबसे जरूरी टॉपिक पर, नियर मिस। आखिर ये है क्या? ये एक ऐसी घटना है जिसमें चोट लग सकती थी, पर बाल बाल बच गए। इसे एक वार्निंग समझनी चाहिए, किस्मत का खेल नहीं। ये समझिए कि भविष्य ने हमें एक मौका दिया है, एक सबक सीखने का। तो सवाल यह है कि असल में शॉप फ्लोर पर ये नियर मिस दिखता कैसा है? मतलब परिभाषा तो ठीक है, पर रियल लाइफ में क्या होता है? चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक ऑपरेटर का हाथ मशीन के चलते हुए रैम्प से बस पाल बाल बचा, या फिर डाई सेट करते वक्त एक भारी डाई फिसल गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त वहां कोई नहीं था। एक फॉकलिफ्ट किसी ऑपरेटर के एकदम पास से तेजी से गुजर गया। ये वो पल हैं, वो एक एक सेकंड हैं जो एक बहुत बड़ी भयानक दुर्घटना बन सकते थे। और यही बात हमें हमेशा याद रखनी है। हम हर बार किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते। अगर इन वार्निंग्स को, इन चेतावनियों को हम नजरअंदाज करते गए तो अगली बार नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है। तो आखिर ये नियर मिस होते क्यों हैं? अगर हम कारणों पर नजर डालें तो सबसे बड़ा विलन है जल्दबाजी। करीब 30% मामलों में यही वजह होती है। फिर आती है थकान और जानकारी की कमी, ये भी बड़े कारण हैं। और हां, खराब हाउसकीपिंग, मतलब साफ सफाई ना होना। गौर से देखें तो ये सारी बातें उन्हीं अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन से जुड़ी हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। तो सबसे बड़ा सवाल, इस वार्निंग को, इस चेतावनी को एक लाइफ सेविंग एक्शन में कैसे बदला जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया में छिपा है, और वो है रिपोर्टिंग। और ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले अगर कुछ भी अनसेफ लगे तो मशीन रोक दें फौरन। फिर अपने सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर को बताएं। इसके बाद जो नियर मिस कार्ड या सिस्टम है उसे इस्तेमाल करके रिपोर्ट करें। साफ साफ बताएं कि हुआ क्या था, और हां, अगर मुमकिन हो तो सुधार के लिए एक सुझाव भी दें। बस ये 5 कदम जिंदगी बचा सकते हैं। और एक बात, इसे गांठ बांध लीजिए, एक अच्छे सेफ वर्क कल्चर में जो खतरे की रिपोर्ट करता है उसे सजा नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो एक हीरो की तरह देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी पर इल्जाम लगाने के बारे में नहीं है, ये हम सबकी जान बचाने के बारे में है। तो रिपोर्टिंग से आखिर होता क्या है? इसके फायदे बहुत बड़े हैं। सबसे पहले, ये आने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को रोकती है। ये हमारी मशीनों को और ज्यादा सेफ बनाने में मदद करती है। इससे ये भी पता चलता है कि ट्रेनिंग में कहां कमी रह गई है। और सबसे जरूरी बात, यह हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारी जिंदगी, सबकी रक्षा करती है। चलिए असल में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। किसी ने रिपोर्ट किया कि सेटिंग के दौरान एक भारी डाई फिसल गई थी। एक्शन क्या हुआ? डाई की सेफ्टी को बेहतर बनाया गया और एसओपी अपडेट हुई। एक और रिपोर्ट आई, सीएनसी मशीन के पास तेल लीक हो रहा था। नतीजा,
5S में सुधार किया गया और मेंटेनेंस शेड्यूल को ठीक किया गया। मतलब हर एक रिपोर्ट एक ठोस जान बचाने वाले एक्शन में बदल जाती है। अब हम आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले इस एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा। मशीनें इंसानों की तरह नहीं होती। वो गलतियों को माफ नहीं करती, कभी नहीं। इसीलिए हमें हर पल, हर सेकंड सावधान रहना ही होगा। तो आखिर में संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। पहला कदम, खतरे को देखें, अपनी आंखें हमेशा खुली रखें। दूसरा कदम, उस नियर मिस की रिपोर्ट करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। अपनी आवाज उठाना जरूरी है। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, ऐसा करके आने वाली दुर्घटना को हमेशा के लिए रोकें। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक सेफ वर्क प्लेस बनाना किसी एक अकेले का काम नहीं है।